हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित संस्मरण, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को तो आप जानते ही होंगे, 9th में भी आपने पढ़ा है उनकी कविता मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब आपको याद आ गया होगा कि किसका संस्मरण है ये। तो जी, ये संस्मरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वही जिनकी कविता आपने 9th में पढ़ी है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1983 में। वैसे तो वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उनकी प्रतिभा कई क्षेत्रों में थी, उन्हें साहित्य की कई विधाओं में उभर कर आई थी। उनकी कुछ कृतियां हैं जो प्रमुख हैं, जिसका नाम आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनका कविता संग्रह है। वहीं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये इनका उपन्यास है। लड़ाई इनका कहानी संग्रह है। वहीं बकरी जो है एक नाटक है। और कुछ अजीबोगरीब शीर्षक जो कि हमें आकर्षित करते हैं, जो बाल साहित्य से संबंधित है, जैसे भाव भाव, खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, इस तरह की बाल साहित्य की रचना इन्होंने की है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। इसके साथ ही खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे और मध्यम वर्गीय जीवन से संबंधित, जो मध्यम वर्गीय जीवन की या मध्यम वर्गीय लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं अपने जीवन के प्रति, उनके जो सपने होते हैं, संघर्ष होता है, उनका जो शोषण होता है और उससे जो उनके मन में हताशा और कुंठा उत्पन्न होती है, इसका चित्रण उनकी साहित्य में मिलता है। यहाँ जो संस्मरण है वो फादर कामिल बुल्के का एक तरह से व्यक्ति चित्र है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, यानी कि हम अपनी स्मृतियों के आधार पर उसकी रचना करते हैं, अपने अतीत की यादों के आधार पर उसकी रचना करते हैं और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, जो कि यूरोप में है, के रैम्स चैपल शहर में, जो स्वयं में ही गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें से संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्होंने हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि फादर कामिल बुल्के को हिंदी से और हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य दोनों से बहुत ही लगाव था। और सबसे ज़्यादा लगाव था, अगर उन्हें हिंदी साहित्य की रचना जो थी वो राम की कथा, चाहे वो रामायण हो या रामचरितमानस हो। यहाँ इस संस्मरण का शीर्षक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा यानी कि जो मनुष्य का वास्तविक स्वभाव होना चाहिए, यानी कि अगर उसके अंदर मनुष्यता है तो करुणा है। उस करुणा की दिव्य चमक, एक अलौकिक चमक जो है, वो फादर कामिल बुल्के में सर्वेश्वर जी को दिखाई देती थी। ये परीक्षा के हिसाब से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से अगर हम इसको सुनेंगे तो इस पे पाठ पे आधारित जो प्रश्न आते हैं, अगर हम पाठ को ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं
तो पाठ पे आधारित आने वाले प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर पाते हैं, बहुत आसानी से उनका उत्तर दे पाते हैं। संस्मरण के शुरू में लेखक कहता है, फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? वो ईश्वर से इस तरह की प्रार्थना करता है या अपेक्षा करता है कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरवाद होता है गैंग्रीन। गैंग्रीन समझते हैं आप? गैंग्रीन होता है कि आपके शरीर के किसी पार्ट में एक फोड़ा हो जाए, चाहे वो चोट के कारण, चाहे ऐसे किसी इन्फेक्शन के कारण, विषैले जीवाणुओं के कारण, तो वो शरीर का अंग जो है वो उसके ऊतकों के मरने के कारण वो सड़ने लगता है, और उसके सड़ने से जो शरीर में जहर फैलता है उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग को गैंग्रीन कहते हैं और हिंदी में इसे जहरवाद कहते हैं। तो यही लेखक सोचता है कि आखिर फादर कामिल बुल्की इस बीमारी से क्यों मरे। जिस व्यक्ति के अंदर सिर्फ प्रेम ही भरा हो, स्नेह ही भरा हो, उसके शरीर में जहर का फैलना एक तरह से लेखक को कहीं ना कहीं अंदर से झिझोड़ देता है, उन्हें बहुत कष्ट देता है कि फादर कामिल बुल्के जैसे व्यक्ति को जहरवाद से नहीं मरना था, जो दूसरे के लिए मिठास से भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। वो कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के का अस्तित्व ही जो था वो प्रभु की आस्था से संबंधित था, वो प्रभु की आस्था में था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद जोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। वो उनके पूरे व्यक्तित्व का इस शब्द के माध्यम से एक रेखा चित्र खींचते हैं। वो पूरा उनका व्यक्ति चित्र यहाँ उपस्थित करते हैं इन शब्दों के माध्यम से। अगर आपको इससे संबंधित अगर छोटे आंसर वाले यानी कि जो लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस प्रकार फादर कामिल बुल्के का व्यक्ति चित्र खींचा, तो उसमें आप इस बात को बता सकते हैं कि कैसे वो बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था। वो एक पादरी थे, सफ़ेद जोगे यानी कि जो वो एक लंबा गाउन सा जो ड्रेस पहने रहते हैं सफ़ेद रंग का, पादरी जो होते हैं, जो फादर होते हैं चर्च के, तो उसे चोगा कहते हैं। वो ढकी आकृति सामने है और गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। तो उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि उनके अंदर इतनी आत्मीयता थी कि वो किसी को भी अपना बना ले अपने व्यवहार से। गले लगाने को आतुर यानी कि इस तरह की व्याकुलता उनके अंदर दिखती थी हर किसी को अपना बनाने की। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। 35 साल से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे वो फादर कामिल बुल्के के संपर्क में थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कहता है कि मैं जब भी उनसे मिला, उनके व्यवहार या उनकी आत्मीयता और उनके गले लगाने का तरीका वो आज भी मेरी यादों में समाया हुआ है और आज भी मैं उसे महसूस कर सकता हूँ अपने हृदय से। लेखक कहता है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसे हम कोई उदास या करुणा से भरा शांत संगीत सुनते हैं तो हमारे मन की जो हमारा मन भी उन सभी यादों को ताज़ा कर देता है। मन में वो सारी यादें अतीत की ताज़ा हो जाती हैं जो उस तरह की उदास यादें होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं कष्ट देती हैं। तो लेखक को भी याद करना
कामिल बुल्की को याद करना लेखक के मन को उदास कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जो कभी हम उदास संगीत सुनते हैं तो हमारे अतीत की उदासी हमारे वर्तमान में आ जाती है और हमारा मन उदास हो जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यानी कि उनके संपर्क में आकर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी रूप में प्रेरित और उत्साहित होता था। मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। लेखक कहता है जो परिमल पत्रिका निकलती थी, जो परिमल साहित्यिक पत्रिका निकलती थी, तो उसमें जितने लोग थे जो कि उसमें लिखते थे, तो उस समय से लेखक का परिचय फादर कामिल बुल्के से है, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। कोई भी उत्सव या घर में कोई कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ या किसी तरह का उत्सव होता है, तो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं अपने भविष्य की सुखद कामना के लिए। तो वो कहते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग सदस्य हो जो हमें आशीष देता है, या कोई पुरोहित जो विद्वान व्यक्ति है। उसी तरीके से लेखक का संपर्क कामिल बुल्के से था। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक ने अपने बच्चे का अन्नप्राशन फादर के द्वारा कराया था, वो बात उसे याद आती है। नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। जैसे देवदार का वृक्ष जो होता है वो बहुत ऊंचा और सघन होता है, तो उसकी छाया में खड़े होने जैसी शीतलता लेखक को महसूस होती थी कामिल बुल्के के संपर्क में। लेखक सोचता है कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक जब अपनी अतीत की यादों में खो जाता है वो संस्मरण लिखने के लिए, तो वो सोचता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जब मैं फादर कामिल बुल्के से इलाहाबाद में मिला था वहाँ से शुरू करूँ, और ये सारी बातें वो लिखता है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। लेखक सोचता है कि कामिल बुल्के जो कि यूरोप के बेल्जियम शहर से थे और वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे जब उन्होंने सब कुछ त्याग कर भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और स्वयं को एक सन्यासी। तो वो सोचता है कि उनका पूरा परिवार भरा पूरा था, सब कुछ था उसमें, माँ पिता भाई बहन सब थे। फिर फादर के मन में सन्यासी बनने की इच्छा क्यों आई? लेखक उनसे कभी पूछता है या कभी उसने पूछा है, वो अतीत की बातों को याद करता है। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की।
फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। लेखक कामिल बुल्के से जुड़ी उन सारी बातों को इस संस्मरण में बताता है। फादर में बस जाने के बाद तो 2 या 3 बार जब भारत में बस जाते हैं उसके बाद वो 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर चले आए। प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने तथा धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। फादर कामिल बुल्के पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करते रहे। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, से BA किया और फिर इलाहाबाद से MA। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध यानी कि जिससे PhD की उपाधि मिलती है, रिसर्च जो करते हैं जो छात्र। राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये इनके शोध का विषय था, ये इनके रिसर्च का विषय था। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल साहित्यिक पत्रिका जो थी, जिसके बारे में लेखक ने शुरू में बताया कि वहीं से फादर बुल्के से उनका परिचय हुआ था, तो उसमें कुछ उसका अध्याय जो है वो छपा था, जो लोगों ने पढ़ा था। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नील पंक्षी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष इस देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। लेखक बताता है कि उनका पूरा जीवन जो है वो 73 वर्ष का रहा, जिसमें से 47 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। मन से सन्यासी नहीं थे, ऐसा लेखक इसलिए कहता है कि जो व्यक्ति मन से सन्यासी होता है वो सांसारिक मोह से नहीं जुड़ता। और लेखक बताता है कि कामिल बुल्के का व्यवहार ऐसा था कि वो लोगों से अगर रिश्ते बनाते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी, यानी कि वो वही लगाव महसूस होता था। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। वो जब भी दिल्ली आते लेखक से ज़रूर मिलते, उसे खोज कर मिलते, कितनी भी व्यस्तता हो उसमें से समय निकाल कर मिलते, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, चाहे बरसात हो, सब झेलते हुए उसे मिलने का प्रयास जरूर करते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी अगर कोई मन से होता है तो वो इस तरह से सांसारिक जीवन या रिश्तों के प्रति आकर्षित नहीं होता। इसलिए लेखक कहता है कि वो सन्यासी थे पर मन से नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी।
वह मंच से इसकी तकलीफ़ बयान करते। मंच से इसकी तकलीफ़ बयान करते यानी कि जब भी वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी जन समूह के सामने करते तो इस कष्ट को जरूर अभिव्यक्त करते कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, और वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते, वो ऐसे तर्क देते जिसे काटा नहीं जा सकता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। यानी कि हिंदी भाषी लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते। इस व्यवहार को देखकर कामिल बुल्की को बहुत कष्ट होता और हिंदी अपने देश में ही पराई है, इस वजह से उन्हें झुंझलाते लेखक ने देखा था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। लेखक कहता है कि उनके स्वभाव में था कि वो किसी के घर परिवार का हालचाल पूछते थे। किसी के दुख तकलीफ के बारे में जानना और उसका निवारण करना दोनों ही उनका व्यवहार था। किसी भी तकलीफ में अगर मुख से उनके दो सांत्वना के शब्द आदमी सुन लेता था तो उसका दुख इस तरह से गायब होता, उसके मन में इस तरह की शांति मिलती जो कि बहुत लंबी तपस्या के बाद मिलती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, ऐसी शांति जो विरल हो यानी कि जो कम न हो। आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ईसाई धर्म में ऐसा होता है कि वो ताबूत जो लकड़ी का होता है उसमें शव को सुलाया जाता है और दोनों हाथों को ऐसे उसकी छाती पे ऐसे रख दिया जाता है। तो लेखक कहता है कि इस बार फादर को देखा तो उन्होंने अपनी बाहें नहीं फैलाई उसे गले लगाने के लिए। उनके हाथ जो है, हाथ की उंगलियां जो हैं वो फंसी हुई एक दूसरे से उनकी छाती पर पड़ी रहीं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थीर थी। जो चेहरे से उनके हमेशा उनके स्वभाव से जो शांति बरसती थी वो थीर थी, यानी कि रुकी हुई थी, स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। लेखक कहता है कि जो कब्र खुदी थी फादर कामिल बुल्की को दफनाने के लिए, वो ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही मुंह खोले उनका इंतज़ार कर रही थी। वो भी अवाक थी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर। ऊपर करिल की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी। लेखक बताता है कि सारे बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ उपस्थित थे। गैरिक वसन यानी कि गेरुआ वस्त्र, वसन यानी कि वस्त्र, गैरिक यानी कि गेरुआ वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, जो उनके अभिन्न मित्र थे, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। सब लोग अब फादर की अंतिम विदाई में एक बार उन्हें नज़दीक से देख लेना चाहते थे,
जिस कारण वो कब्र की चारों तरफ सिमट आए थे। फादर की देह पहले कब्र से ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही विधि यानी कि जो ईसा मसीह हम कहते हैं, उनका जो मसीहा, जो उनका ईश्वर है, तो उनके धर्म में जिस तरह की विधियों को अपनाया जाता है, उस विधि को लेखक मसीही विधि कहता है। उस विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। देखिए, ये बात ध्यान देने योग्य है। इससे पता चलता है कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी से कितना स्नेह था, जो कि मसीही धर्म के अनुयायी होते हुए भी हिंदी में उनके अंतिम संस्कार को किया। मैंने उनके जो प्रार्थना थी मसीही विधि की, उसे भी हिंदी में कहा गया। फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। यानी कि जिस धरती में हम फादर कामिल बुल्के को दफना रहे हैं, उस धरती से और ऐसे रत्न, ऐसे कीमती व्यक्तित्व उपजें। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। यानी कि जिस तरह का उन्होंने जीवन जिया वो अनुकरण करने योग्य है, उस जीवन को उन्होंने नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। यहाँ इस मुहावरे का प्रयोग किया है लेखक ने कि नम आँखों का गिनना स्याही फैलाना है। मैंने इतने लोग रो रहे थे कि उसे यहाँ लिखा नहीं जा सकता। उन्हें लिखना यानी कि स्याही फैलाना। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। जैसे किसी यज्ञ में हम शामिल होते हैं तो उसकी अग्नि जो होती है, उसकी पवित्रता की आँच जो होती है, वो हमें हमेशा महसूस होती है। तो उस अग्नि की पवित्रता की आँच की तरह वो जीवन पर्यंत उनका जो सानिध्य है, वो उनकी जो यादें हैं, उस पवित्र अग्नि की आँच की तरह हमेशा महसूस होती रहेंगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक फादर कामिल बुल्के को पवित्र ज्योति के समान बताता है और कहता है कि मैं उनकी याद में श्रद्धानत हूँ, मैं उन्हें श्रद्धा से नमन करता हूँ। इसके साथ ही संस्मरण जो है वो समाप्त होता है। इसके कुछ प्रश्न भी हैं जिसे मैं थोड़ा सा यहाँ डिफ़ाइन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। वैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है और इस पाठ को अगर आपने ध्यान से सुना है तो इस पाठ पे आधारित जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे आप अवश्य उसे कर लेंगे। इस अभ्यास के जो प्रश्न हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो देवदार की छाया जो होती है वो बहुत ही सघन, शीतल और बहुत वृक्ष जो है वो बहुत स्थिर होता है किसी भी तरह की आंधी तूफान में। तो ऐसा व्यक्तित्व था उनका जिसके सानिध्य में व्यक्ति अपने आप को बहुत ही सुकून और सुरक्षित से महसूस करता है। इसलिए उन्हें देवदार की छाया की तरह कहा है उनकी उपस्थिति को। वैसे दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति की एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। तो फादर बुल्के को हम भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग इसलिए कहेंगे क्योंकि वो यूरोप के होते हुए, यानी एक यूरोप कंट्री का व्यक्ति होते हुए बेल्जियम जैसे शहर में, जहाँ की खुद ही वो, जैसा कि मैंने आपको पाठ में भी बताया कि वहाँ खुद ही वो पादरियों और सन्यासियों की जगह है वो, उसके बावजूद वो भारत को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं और भारत की भाषा और उसका साहित्य, यहाँ के धर्म और परंपराएं उन्हें बहुत ही अपने लगते हैं। वो उसमें ऐसे घुल मिल गए हों जैसे लगता ही नहीं कि वो व्यक्ति जो है वो दूसरे देश का है।
तो इसलिए उन्हें भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा जा सकता है। वे सदा यह बात कहते थे, अब भारत ही मेरा देश है, भारत के लोग ही उनके सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की संस्कृति परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे और यहाँ रच बस गए थे। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अभी तो मैंने एक आपको अभी बताया पाठ के अंत में, जब उनके अंतिम संस्कार चल रहा था तो मसीही विधि की प्रार्थना थी, वो भी हिंदी में कही गई। ऐसे वो कभी भी किसी जनसमूह के सामने कुछ भी अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करते, वहाँ हिंदी के लिए ज़रूर वो अकाट्य तर्क देते। तो इन सब बातों को हम इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि कैसे उनका हिंदी का प्रेम प्रकट होता है। उनके शोध का विषय भी था राम कथा, उसकी उत्पत्ति और विकास। तो ये सब पॉइंट्स ये सब बिंदु हम इसके आंसर में, इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बड़ी चिंता थी कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और इसके लिए वो उसका हर मंच से उसके पक्ष में तर्क भी देते थे। तो ये सब बिंदु हम इस आंसर में इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं। वो एक लेखक शुरू में बताता भी है कि इस परिमल साहित्यिक पत्रिका से जुड़े होने के कारण कामिल बुल्के से उसका परिचय होता है। तो इन सारे बिंदुओं को आप लिख सकते हैं, तो इसका आपका उत्तर जो है वो बहुत प्रभावशाली बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जो मैंने कहा कि ये सारे शब्द लेखक बताता है। व्यक्ति चित्र अगर पूछता है तो आप लिख सकते हैं, तो आप उनके पूरे व्यक्तित्व को, कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, लंबे हैं, गोरे हैं, भूरी दाढ़ी है, सफ़ेद चोका पहने, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो शुरू में आपको पाठ के शुरू में बताई थी, इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। उनका व्यवहार कैसा था, जैसा लेखक बताता है। लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहना, अभी मैंने आपको पाठ के अंत में बताया भी इस चीज़ को, क्योंकि फादर जो है वो हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की भावना रखते थे। उनका मन जो है वो हमेशा दूसरों के प्रति स्नेह से भरा रहता था। लेखक कहता भी है कि वो सन्यासी तो थे पर मन से नहीं थे, क्योंकि जो मन से सन्यासी होता है वो सांसारिक रिश्तों को नहीं निभाता, लेकिन वो कभी सांसारिक रिश्तों को तोड़ते नहीं थे। जिससे वो रिश्ते निभाते थे, वो 10 साल बाद भी वही लगाव अनुभव होता था। लेखक इसलिए कहता है क्योंकि उसे इस बात का व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी वो दिल्ली आते थे, लेखक को खोज कर मिलते थे, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, समय हो या ना हो। तो ये मैंने आपको शुरू में मैंने इसलिए कहा था कि पाठ को ध्यान से सुनेंगे तो पाठ पर आधारित भी प्रश्न अगर आते हैं या अभ्यास प्रश्न भी हैं तो सबके उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? तो इसमें हम उन सारी बातों को लिख सकते हैं जिसमें कि लेखक बताता है कि कैसे वो सामाजिक संबंधों को निभाते थे, मोह माया, सांसारिक मोह माया को मानते थे, किसी से लगाव रखते तो ज़रूर बनाए रखते, उस रिश्ते की मधुरता को कभी तोड़ते नहीं, स्नेह भरे स्वभाव के थे, सबको अपना बनाते थे और परिवार के सदस्य की तरह मिलते थे। ऐसे घनिष्ठ बन जाते थे कि किसी भी उत्सव वगैरह में जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, वो ब्लेसिंग उसकी होती है, आशीर्वाद देता है, वैसे ही या किसी विद्वान पुरोहित को हम बुलाते हैं, वो उससे हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। उस तरह का उनके सानिध्य में बिल्कुल व्यक्ति अपने आप को सुकून से भरा और सुरक्षित महसूस करता था। तो इसलिए लेखक जो है वो कहता है कि उनकी जो छवि थी, या इस पाठ के आधारित पर ये जो प्रश्न उठा है कि उनकी जो छवि थी वो सन्यासी जैसी नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर जो एक मनुष्य के अंदर जो एक मनुष्यता होनी चाहिए, वो पूरी मनुष्यता उनके अंदर भरी हुई थी। इसलिए लेखक उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहता है। आशय स्पष्ट करने में भी दिया है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो यहाँ भी हम इसलिए कहेंगे कि इस मुहावरे का प्रयोग लेखक ने इसलिए यहाँ किया है कि नम आँखों को गिनना, इतने लोग दुखी थे फादर कामिल बुल्के की अंतिम यात्रा में, उनकी मृत्यु पर इतने लोग रो रहे थे, दुखी थे, सब बड़े बड़े लोग या छोटे लोग जो भी उनके संपर्क में रहे, सब प्रभावित थे उनसे, इतने कि उनकी मृत्यु पे
रो रहे थे और इतने लोग थे कि उनको गिनना स्याही फैलाने जैसा लेखक को लगता है, क्योंकि वो गिनना संभव नहीं था, वो अनगिनत लोग थे। इसलिए लेखक इस तरह की बात कहता है। उस समय नम आँखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना बस स्याही के फैलाने के बराबर है, क्योंकि उन्हें गिनना संभव नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में लोग थे उनकी अंतिम यात्रा में। दूसरा है, फादल को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो मैंने आपको उस पाठ में बताया भी था, इस पंक्ति को मैंने डिफाइन किया था, इसका आशय आपको बताया था कि जैसे हम किसी उदास संगीत को सुनते हैं तो हमारा मन जो है वो अतीत की कई सारी उदासियों को उससे जोड़कर याद कर लेता है, याद आने लगती हैं, स्वाभाविक तौर पे आने लगती हैं और मन उदास हो जाता है। तो जैसे किसी उदास संगीत को सुनकर हमारा मन उदास हो जाता है, क्योंकि अतीत के कुछ कष्ट या कुछ ऐसी घटनाएं हमें याद आ जाती हैं और मन उदास हो जाता है। तो वैसे ही लेखक को भी याद करना उसी तरह है कि जब लेखक याद आता है तब मन उदास हो जाता है कि ऐसा व्यक्तित्व तब हमारे साथ ना रहा। इसलिए लेखक इस तरह की बात कहता है। और इसके साथ ही आपका ये पूरा पाठ जो है वो समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये परीक्षा के हिसाब से, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसे सॉल्व करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ ही ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।